आपके साथ मैं हूं अनुजा। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। बता दें कि आज यानी कि रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें 12 मंत्रियों को जगह मिलेगी, जिसमें से 5 सचिन पायलट के करीबी नेताओं को जगह दिए जाने की चर्चाएं तो तेज हो गई हैं। इस बीच सचिन पायलट ने एक प्रेस वार्ता में अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसले लेगा उसके साथ सचिन पायलट जो है अपनी सहमति जताएंगे। वहीं बता दें कि सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और पिछले 1 साल से लगातार पार्टी में अच्छे पद और सम्मान की बात करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपना बयान जारी किया था, जिसमें सचिन पायलट ने कहा था कि उनके जो करीबी विधायक है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। अब ये सारी चीजें जो है आज दिखती हुई नजर आएंगी। अशोक गहलोत के कई करीबी नेताओं को भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं सचिन पायलट के 5 करीबी नेताओं को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जिसके बाद से कह सकते हैं कि जो राजस्थान कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है वो शांत होते हुए नजर आएगा। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर सचिन पायलट के किन करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। आपको हमारे राजस्थान में महीनों तक चली सियासी हलचल के बीच नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी तकरार धीरे धीरे शांत पड़ती जा रही है। गहलोत कैबिनेट में रविवार को 4 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और इस बीच सचिन पायलट ने कांग्रेस आला कमान के फैसले पर खुशी भी जताई है। वहीं बता दें कि कैबिनेट में 12 मंत्रियों को जगह दी जानी है, जिसमें से 5 सचिन पायलट के करीबी नेताओं को जगह मिलेगी और बाकी अशोक गहलोत के करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इस बीच बता दें कि सचिन पायलट ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इस मुद्दे को बार बार उठाया था। मुझे खुशी है कि पार्टी आला कमान और राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हुई बैठक में गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। 2023 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। सचिन पायलट रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूपी कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। आज राजस्थान में हर वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहा है। पायलट ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जिस तरह मौका दिया गया है उससे वह संतुष्ट है। 2023 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के निर्देश पर पूरी निष्ठा से काम करूंगा। वहीं बता दें, इससे पहले अशोक गहलोत ने भी अपने बयान जारी किए थे, जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो पार्टी हाईकमान की सभी बातों को मानेंगे और पार्टी हाईकमान के फैसलों के अनुसार ही काम करेंगे। और अब आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें अशोक गहलोत के करीबियों को जगह मिल रही है, वहीं सचिन पायलट के करीबियों को भी जगह मिल रही है। वहीं बता दें कि 11 कैबिनेट मंत्रियों में से एक भीलवाड़ा के रामलाल जाट भी हैं। विधायक रामलाल का सियासी सफर भी कोई आसान नहीं रहा है। उन्होंने राजस्थान पुलिस के संतरी से मंत्री तक का सफर तय किया है। वहीं भीलवाड़ा जिले की मंडल विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए। रामलाल जाट इससे पूर्व हुरडा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए थे। अब गहलोत की नई टीम में तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। वहीं बता दें कि जाट एक बार आसींद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं और उनका जन्म भीलवाड़ा जिले की ही हुरडा पंचायत समिति के अटाली ग्राम पंचायत के छोटे से गांव प्रतापपुरा में हुआ है। 55 वर्षीय रामलाल जाट सबसे पहले भीलवाड़ा जिला दुर्ग उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष बने थे और इससे पूर्व रामलाल जाट राजस्थान पुलिस में सिपाही भर्ती हुए थे। कुछ साल नौकरी करने के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी को तिलांजलि दे दी। वहीं बता दें कि भीलवाड़ा डेयरी में चेयरमैन बनने के बाद रामलाल जाट का सियासी सफर शुरू हो गया। अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी के मार्फत साल 1998 में परसराम मदेना जैसे दिग्गज नेता के संपर्क में आए और भिलवाड़ के तत्कालीन सांसद रामपाल उपाध्याय के जबरदस्त करीबी भी बन गए। वहीं बता दें कि गहलोत के साथ साथ सीपी जोशी की भी विश्वास
पात्र हैं। साल 2008 के चुनाव में बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र परिसीमन में समाप्त हो जाने के बाद इन्होंने मंडल में किस्मत आजमाई और सफल रहे। रामलाल जाट अशोक गहलोत के साथ साथ डॉक्टर सीपी जोशी के भी विश्वास पात्र बन रहे हैं। डॉक्टर जाट की डॉक्टर सीपी जोशी से निकटता साल 2009 में उनके भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान और ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय रामलाल जाट गहलोत के खनिज एवं वन राज्य मंत्री भी थे। वहीं इस बीच ये भी बता दें कि लगातार जो है अब कैबिनेट में कई मंत्रियों को जगह मिल रही है। इससे पहले कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा भी पार्टी हाईकमान को सौंपा। इस बीच ये बता दें कि कई नेता नाराज भी होते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट को तो मना लिया, मगर गहलोत को लेकर पायलट ने कभी भी अपनी नाराजगी नहीं छिपाई है। उनकी हमेशा से मांग रही है कि उनके लोगों को भी सरकार मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद पायलट की मुराद पूरी हुई है, मगर सचिन पायलट ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव, जी हाँ, जयपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने यही सारी बातें कहते हुए नजर आए। वहीं संगठन में पद वाले 3 मंत्रियों को हटाने के बाद अब कुछ और मंत्रियों को हटाने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ, बता दें कि इनकी स्थिति साफ हो गई है। हाईकमान के फॉर्मूले के आधार पर प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। परफॉर्मेंस के आधार पर भी कुछ मंत्रियों के हटने की संभावना है। वहीं सियासी समीकरणों को बैलेंस करने के लिए भी कुछ मंत्रियों को हटाया जा रहा है। मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव, गृह रक्षा मंत्री भजन लाल जाटव, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया जा सकता है। समीकरणों के हिसाब से तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, भंवर सिंह भाटी और अर्जुन बामनिया हट सकते हैं। जी हाँ, वहीं बता दें समीकरणों के हिसाब से हटने वालों में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के नाम भी चर्चाओं में हैं, लेकिन उनका हटना कंडीशनल है। वहीं सुभाष गर्ग आरएलडी कोटे से मंत्री हैं और पहली बार विधायक है। पहली बार विधायक को मंत्री नहीं बनाने के फॉर्मूले के आधार पर सुभाष गर्ग को हटाने की चर्चा है। मुरारी लाल मीणा को मंत्री बनाने पर प्रसादी लाल मीणा को हटाया जा सकता है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को हटाने की पायलट कैंप मांग कर रहा है। पायलट के ज्यादा जोर देने और हाईकमान के मानने पर प्रताप सिंह भी हट सकते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर के अलावा समीकरण बैलेंस करने के लिए हटाया जा सकता है। दलित वर्ग से मंजू मेघवाल महिला कोटे से कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं। अशोक बैरवा और खिलाड़ी बैरवा में से मंत्री बने तो भूपेश को हटाया जा सकता है। वहीं बता दें कि भजन लाल जाटव, अर्जुन बामनिया और भंवर सिंह भाटी, इन सभी के नाम भी जो है चर्चाओं में हैं। लगातार जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के कई नाम जो हैं अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।